न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ वैशाली पुबारू करते हैं नजर आज की कुछ ताजा खबरों पर। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे केरल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलक्कड़ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, विकसित होते भारत की पहचान आधुनिक संरचना से भी होगी। आज देश में नए एक्सप्रेस बन रहे हैं, नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। भाजपा ने कल अपने घोषणा पत्र में घोषणा की है कि जैसे पश्चिम भारत में अहमदाबाद मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है, देश की पहली बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। अब बीजेपी ने कल अपने मैनिफेस्टो में घोषणा की है कि जैसे पश्चिम भारत में अहमदाबाद मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है, आने वाले कुछ समय में ये काम पूरा होकर के बुलेट ट्रेन दौड़ना शुरू करेगी। देश की पहली बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है केजरीवाल को लेकर। जी हां, दिल्ली के केजरीवाल की अर्जी पर ईडी को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट का ईडी को नोटिस जारी कर दिया गया है। जी हां, केजरीवाल की अर्जी पर ईडी को नोटिस भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट का ईडी को नोटिस। प्रचार पर केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। जी हां, प्रचार को लेकर केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 29 अप्रैल को होने वाली है। सिंघवी ने जल्द सुनवाई की मांग की थी। जी हां, सिंघवी ने जल्द ही सुनवाई की मांग की थी, लेकिन वो मांग मंजूर नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल को अगली सुनवाई जारी की है। प्रचार पर केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं दी गई है। जी हां, प्रचार चल रहे चुनावी, तभी भी केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट का ईडी को नोटिस भेजा गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पलक्कड़ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यहां सीपीएम के मुख्यमंत्री 3 साल से लगातार झूठ बोल रहे हैं। इस कॉर्पोरेटिव स्कैम के पीड़ितों को उनका पैसा वापस मिलेगा। ये यह भी झूठ बोलते हैं कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। ये आपका सेवक मोदी है जिसने इस केस की जांच करवाई। अब तक स्कैम करने वालों की करीब 90 करोड़ की संपत्ति भारत सरकार के ईडी ने अटैच कर ली है। मैं इस बारे में कानूनी सलाह ले रहा हूं कि कैसे जिनके पैसे डूब गए हैं, ऐसे गरीबों को उनका पैसा वापस करो। भाजपा सरकार पहले भी देश में 17,000 करोड़ रुपए ऐसे स्कैम पीड़ितों को वापस दिलवा चुकी है। इसलिए मैं कॉर्पोरेटिव स्कैम के पीड़ितों को ये भरोसा दिलाता हूं कि उनका पैसा वापस दिलाने में भाजपा और मेरी सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। पीएम मोदी ने केरल के पलक्कड़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पिनाराई विजयन सरकार पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह चुनाव देश के भविष्य के लिए निर्णय लेने का चुनाव है। पीएम मोदी ने आगे कहा, केरल में एनडीए सरकार के पिछले कार्यकाल में जल जीवन मिशन के तहत 36 लाख से अधिक नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। जिस गति से पूरे देश में जल जीवन जल मिशन चलाया गया है, उसकी तुलना में केरल सरकार इतना कुछ नहीं होने दे रही है। वे भ्रष्टाचार करना चाह रहे हैं, इसलिए आज भी केरल के घरों में पीने के पानी का संकट है। केरल में पानी का संकट यहाँ के राज्य सरकार की असफलता का जीता जागता उदाहरण है। ये चुनाव आपके उज्जवल भविष्य की गारंटी के लिए चुनाव है। ये चुनाव आपके बच्चों के उज्जवल जीवन के लिए गारंटी देने का चुनाव है। केरल के लोगों ने लास्ट 10 इयर्स में देखा है कि कैसे एनडीए सरकार ने दुनिया भर में भारत की साख बढ़ाई है। ये चुनाव
खबरों में आगे बात करते उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कांग्रेस द्वारा कन्हैया कुमार को लोकसभा टिकट दिए जाने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, कांग्रेस के पास उम्मीदवार की कमी है तो वे जितने अस्वीकार कर दिए गए लोग हैं उन्हें लेकर वे झुनझुना बजा रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मनोज तिवारी को हराए सकती है। देखिए, कांग्रेस के पास उम्मीदवार की कमी है, चेहरे की कमी है, तो जितने रिजेक्टेड हैं उन सबको लेके झुनझुना बजा रहा है और जिसको जहां लड़ाना चाहे लड़ाए। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि कोई मनोज तिवारी को हराए। देखिए, देश भर में 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 133वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर थराद में एक भव्य उत्सव आयोजित किया गया था। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष समेत 4 के नेता मौजूद रहे। डॉक्टर बाबा साहेब का माल्यार्पण कर उनकी जयंती मनाई गई थी। खबरों में आगे बात करते हैं दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें, कोर्ट ने यह न्यायिक हिरासत सीबीआई के केस में दी है। सीबीआई ने कोर्ट से 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत मांगी थी। इससे पहले सीबीआई की कस्टडी खत्म होने के बाद उन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया था। बता दें, उन्हें हाल ही में सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया था। खबरों में बात करते हैं ईरान और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध की। जी हां, ईरान के इजरायल पर हमले के बाद दोनों देशों में विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया है। दोनों देशों के नेताओं के बयानों से युद्ध के भी क्यास लगने लगे हैं। इजरायल भी अब एक्शन मोड में आ गया है और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के हमले के बाद बदला लेने की कसम खाई है। इजरायल ने कहा कि वो जवाबी कार्रवाई करने और ईरान से कीमत वसूलने के लिए उचित समय और तरीका चुनेंगे। ईरान के हमले के बाद इजरायल भी इसका बदला लेने की फिराक में है और उसने सही समय पर जवाब देने की बात भी कही है। खबरों में आगे बात करते हैं राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर में हुआ विक्शनरी हादसा। दोपहर 2:30 बजे एक कार ने ट्रक को टक्कर मार दी और इस दुर्घटना के बाद कार में आग लग गई। इसी दुर्घटना में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। कार में आग लगने की वजह से 7 लोग एक साथ जल गए। मिली जानकारी के मुताबिक ये परिवार यूपी के मेरठ का रहने वाला था। ये परिवार सालासर बालाजी के दर्शन कर वापस अपने घर मेरठ लौट रहा था, तभी रास्ते में ये हादसा हो गया। खबरों में आगे बात करते हैं सलमान खान यानी कि दबंग खान की। बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर रविवार सुबह 2 संदिग्ध व्यक्तियों ने फायरिंग की। इस घटना के बाद दबंग सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं गोलीबारी के कुछ घंटों बाद अनमोल बिश्नोई ने एक कथित ऑनलाइन पोस्ट के जरिए घटना की जिम्मेदारी ली। इस मामले को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सलमान खान से बात की। वहीं मुंबई की बांद्रा पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार सलमान खान के घर फायरिंग की घटना के बाद बताया जा रहा है कि परिवार सहित सलमान खान यह घर बदलने वाले हैं। देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए बने रहिए GIT न्यूज में। फिलहाल इजाजत दीजिए।